ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है। बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल आपको मिल ही जाएगा क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में। तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, हम इस रेखा के और इस रेखा की बात करते हैं। तो ये जो रेखा है आपको सीधी रेखा खींची गई है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो y अक्ष पर स्थित है इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। मतलब उस ऊर्ध्वाधर 6 से क्षैतिज हम आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं कि आपको सवाल में मन में बनता होगा कि सर आप क्वेश्चन लिख के बता नहीं रहे हैं। तो x अक्ष को क्या कहते हैं? तो x अक्ष पर जितनी भी रेखाओं पर बिंदु लगा है वो सब क्या है? भुज है। इसको भुज कहते हैं। यानी कि x अक्ष पर जितनी भी रेखा है उस पर अगर अंक आ रही है तो वो भुज आएगा, y पर आएगा तो कोटि होगा। हम एग्जांपल आपको समझा देते हैं। मान के चलिए हमारे पास 5 और कॉमा मान के चलिए 3 है। तो आप जरा इसको गौर से देखिए कि x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष को क्या कहते हैं? तो सर x अक्ष को तो आप भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? इसको सर कोटि कहते हैं। तो एग्जांपल पूछ देता है कि निर्देशांक ज्यामिति जो बना रहे हैं तो x अक्ष को क्या कहते हैं? तो x अक्ष को सर भुज कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं। अभी 5 या देख लीजिए, यहाँ इस पर है माइनस है, यहाँ पर बढ़ते चले जाते 1 2 3 4 5, जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। तो आपको सवाल आता है कि भुज क्या है, कोटि क्या है? तो x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब इस रेखाओं में कि चतुर्थांश बनते कितने हैं? तो चतुर्थांश इसमें 4 बनता है। प्रथम, द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, यानी कि 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो एग्जांपल पूछेगा कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एग्जांपल पूछ देती है कि प्रथम का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय का चिन्ह क्या होता है और तृतीय का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ का चिन्ह क्या होता है। तो आप समझ लीजिए, ये जो प्रथम आता है ये प्लस प्लस में। तो आप जानना प्रयास कीजिए कि सर ये प्लस प्लस होता कैसे है। आप कैसे समझ लेंगे कि प्लस प्लस होगा? तो एक्स अक्ष आप देख लीजिए, कभी भी चलिएगा तो एक्स अक्ष सीधी आपका एक्स अक्ष है। उतारना है तो पीछे की तरफ चलना होगा और वाई ऊपर चढ़ना होगा तो वाई ऊपर यानी कि ऊपर जाना होगा प्लस में, और नीचे जाना होगा तो फिर माइनस में, सीढ़ी की तरह, यानी कि चढ़ना प्लस उतारना माइनस। तो ये जो ये देख लीजिए चिन्ह इसमें प्लस है, ये प्लस प्लस हो जाएगा। ये एक्स अक्ष पर देखिए तो सर ये माइनस में है ना, माइनस में। तो ये माइनस, ये प्लस में है तो ये प्लस, और ये देख लीजिए दोनों माइनस में है। तो ये एक्स अक्ष माइनस कॉमा ये वाई अक्ष भी माइनस, यानी कि ये भी माइनस हो गया। और इसके समझते चलते थे ये प्लस और ये माइनस। तो चतुर्थांश के जो चिन्ह है, प्रथम हो जाता है प्लस प्लस, द्वितीय हो जाता है माइनस प्लस, और तृतीय हो जाता है माइनस प्लस, और चौथी हो जाता है प्लस माइनस। तो 4 चतुर्थांश को अब चिन्ह समझ चुके हैं। अब आपको एग्जाम्पल इसी टाइप से पूछेगा कि मूल बिंदु है क्या? तो मूल बिंदु आपको यहाँ पर है, जितनी भी रेखाएं हैं ये सब वार्ता यहीं पर है। तो हम मूल बिंदु समझे। मूल बिंदु से निर्देशांक कितना बनता है आपसे ये भी पूछ लेगा। तो मूल बिंदु से निर्देशांक बनेगा 0,0, निर्देशांक बनेगा 0,0। आपका एग्जांपल में पूछेगी, आपसे ये भी पूछ देगा कि एक्स अक्ष नियामक क्या कहलाता है? तो एक्स अक्ष नियामक मतलब y की जो होता है 0 कहलाता है, y अक्ष नियामक क्या कहलाता है? तो एक्स अक्ष कहलाता है। इसका उल्टा कर दीजिए, इससे आपको सवाल बनेगा तो बनेगा ही कोटि। और अब आपको एक समझने के एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको सवाल करना है कि -3,5। सर ये इसमें हमें बताना है कोटि। तो सर कोटि कौन है? तो हम अभी बताएं आपको, कोटि कौन कहलाता है? सर कोटि कहलाता है जो y अक्ष पर है। तो ये x का मान है, ये y का मान है। तो सर ये क्या होगा? सर ये कोटि होगा। और ये क्या होगा? सर ये भुज होगा। तो आपको इससे सवाल बनेगी 1 नंबर। आप इसे जरूर देखें और शेयर भी करें।